अब आता है देखो, यानी तात्पर्य अवधारण करना, यानी 6 प्रकार से तात्पर्य का अवधारण करना क्या होता है, यही होता है श्रवण षड्लिंग। अब इसमें आता है सबसे पहले उपक्रम। उपक्रम होता है प्रकरण, प्रतिपाद्य आदि अर्थ से रूपपादन उपक्रम कहलाता है। ठीक है, यानी आदि और शुरुआत और अंत ये उत्पादन करना तय, यानी प्रारंभ में और अंत में उपादान करना, यानी आदि और आप्त यो उपादान। ठीक है, उपक्रम होता है। जैसे जैसे इसका दिया है एकमेव अद्वितीयम, यथा एकमेव अद्वितीयम, ये कहा गया है। उदाहरण छंदोग्य के 6 अध्याय में एकमेव अद्वितीयम। अब दूसरा है अभ्यास, यानी पौना पुण्यन। प्रकरण वस्तु मध्य पौना पुण्यन तत्मसी का 9 बार प्रतिपादन किया गया, नवकृत्य प्रतिपादन। अब आता है अपूर्णता, क्या होता है अंतर विषयीकरण। अपूर्णता होती है अंतर विषयीकरण करना, अपूर्णता होती है। ठीक है, ठीक है, अंतर विषयीकरण करना क्या होती है, अपूर्णता होती है। जैसे आत्मज्ञान अनुष्ठान प्रयोजन। अब आता है फल, क्या होता है, फल होता है फलम तु आत्मज्ञानस अनुष्ठानस्य तत्र तत्र श्रूयमाण प्रयोजन। श्रूयमाण प्रयोजन क्या होता है, फल होता है। आत्मज्ञानस तत् अनुष्ठान और श्रूयमाण प्रयोजन अनुष्ठान होता है। अर्थवाद क्या होता है, तत्र तत्र प्रशंसा, ये क्या होता है, ये प्रशंसा ही अर्थवाद होती है। ठीक है, जैसे छंदोग्य उपनिषद में क्या होता है, ठीक है। अब आता है उपपत्ति, क्या होता है, तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति। तत्र तत्र श्रूयमाणा ये युक्ति होती है, ये उपपत्ति होता है। ठीक है, ये उपपत्ति होता है। जैसे सौम्य एकेन मृतपिंड रत्ना सौम्य एकेन मृतपंड सर्व मृन्मय विज्ञान स्यात् शरणम्भव विकारो, ये है। ठीक है, अब आता है मनन। मनन क्या होता है, अनुचिंतनम करना, यानी वेदांत अनुगुण युक्त भी अनवरत अनुचिंतनम, यानी जिसका श्रवण किया गया है वह उस अद्वितीय वस्तु का वेदांत के अनुकूल तर्कों द्वारा अनवरत चिंतन करना मनन है। निध्यासन क्या होता है, विध्यासन का मतलब होता है सजातीय प्रत्यय प्रवाह, यानी विजातीय देह आदि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निध्यासन होता है। शरीर आदि को विषय बनाने वाले विजातीय प्रत्ययों के विचारों से रहित होकर अद्वितीय आत्म वस्तु के सजातीय प्रत्ययों को प्रवाहित करना ही निध्यासन होता है। अब आता है समाधि, जो होता है 2 प्रकार के, सविकल्प निर्विकल्प। सविकल्प में क्या होता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इन सबका क्या हो जाता है, जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इन सबका ज्ञान रहता है, और वहीं निर्विकल्प समाधि में इनका ज्ञान नहीं रहता है। सविकल्प समाधि में चित्तवृत्ते अवस्थानम, ठीक है, यानी ध्यान के साथ और विषय रहते हैं, और निर्विकल्प समाधि में चित्तवृत्ते अतितराम एकाकी भाव अवस्थानम, यानी इसमें क्या होता है, सारे विषयों का सिर्फ केवल ब्रह्म का ज्ञान रहता है। ब्रह्म ही सकारात्मक अर्थ विषय इसी का ही रहता है, बाकी सब सारे विषय निराश हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब जैसे इन्होंने सविकल्प समाधि जो बताई थी, तो उसमें कहा था कि ज्ञाता ज्ञान ये सबका पता रहता है। जैसे इन्होंने कहा ज्ञात ज्ञान सबका विषय रहता है, हैं, यानी चित्तवृत्ति अवस्थानम, यानी ज्ञाता ज्ञान का भेद का लोप नहीं होता है, वो मतलब उनका ज्ञान रहता है। जैसे मिट्टी से बने हाथी का मृण्मय गज, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इसको अगर देखेंगे तो इसका भान रहेगा, ये मिट्टी का हाथी भी लगेगा, वो भी लगेगा, अद्वैत वस्तु भी लगेगी, तो दोनों चीज़ें लगेगी, यानी ध्यान के साथ अन्य विषय भी रहेंगे। जैसे कहा गया दृष्टि स्वरूपम गगन उपमम सुकृत भातम त्वजम एक अक्षरम अलेपकम सर्वगतम अलेपकम स्वर्गगतम तद्वयम यद इहम अहम सततम विमुक्तः। ठीक है, तो अगर मृण्मय हाथी वाला दिया गया किसमें, सविकल्प में, यानी वेदांत के अनुसार सविकल्प समाधि के 3 स्वरूप कौन है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब आता है निर्विकल्प समाधि का क्या है। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इसके भेद का ये नहीं रहता है, इसका लोप हो जाता है, और केवल अद्वितीय वस्तु आकार से आकारित केवल ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है। ठीक है, केवल अद्वितीय वस्तु का ही भान रहता है। जैसे जल आकार से आकारित जो लवण होता है वो अभ्यासेन केवल जलमात्र ही प्रतीत होता है। जैसे विद्यारण्य स्वामी ने कहा है ध्याता ध्याति परित्यज क्रमाद हृदय गोचरम निर्वात दीपवत चित्तम समाधि, यही निर्विकल्प समाधि है। नमक वाला जल, नमक जल का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जल मिला हुआ नमक केवल जल ही लगेगा, नमक नहीं। ठीक है, वैसे ही तो सविकल्प समाधि में मृण्मय हाथी वाला
यानी दृष्टि स्वरूपम गगन उपमम। और इसमें क्या हो जाएगा, निर्विकल्प समाधि में नमक वाला, नमक जल वाला, जल आकार से आकारित जो लवण है, लवण वाला है। और ये दोनों जो, और इसमें क्या होता है, निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि दीपक की तरह ये होता है। कैसा होता है, दीपक की तरह होता है, ध्याता निर्वात दीपवत चित्त रहता है इस समाधि में। ठीक है, अब आता है निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, इसमें केवल जलमात्र का, इसमें केवल नमक का भान नहीं रहता है, केवल जलमात्र का ही रहता है ये। अब आता है निर्विकल्प समाधि के 8 स्वरूप क्या हैं, यानी 8 अंग क्या हैं। तो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धारणा ध्यान। तो यम क्या होता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्म अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम क्या होता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान। अब आसन क्या होता है, करण करण चरण आदि संस्थान विशेषण लक्षण पद्म स्वास्तिक आदि आसन, यानी करण चरण आदि संस्थान विशेष लक्षण और पद्म स्वास्तिक ये आसन होता है, पद्म और स्वास्तिक ये आसन है। अब आता है प्राणायाम क्या होता है, रेचक पूरक कुंभक प्राण निग्रह प्राणायाम, रेचक पूरक कुंभक ये क्या है, प्राणायाम है, रेचक पूरक कुंभक ये 3 है प्राणायाम। अब प्रत्याहार क्या होता है, इंद्रियाणाम सविशेषभ्य प्रत्याहरण, इंद्रियों का अपने अपने विषयों में प्रत्याहरण करना, ये प्रत्याहार होता है, सविशेषभ्य प्रत्याहरण। धारणा क्या होता है, अद्वितीय वस्तु में इंद्रियों का धारण करना, ये धारणा होती है। ध्यान होती है क्या, तत्र अद्वितीय वस्तु विच्छिद विच्छिद वृत्ति प्रवाह, विच्छिद विच्छिद वृत्ति प्रवाह होती है ध्यान। ठीक है, विच्छिद विच्छिद वृत्ति प्रवाह ध्यान होती है। अब आता है समाधि क्या होती है, तो समाधि उक्त सविकल्प ही समाधि होती है, सविकल्प बराबर समाधि, यही समाधि है। अब आता है निर्विकल्प समाधि के 8 अंगों वाली निर्विकल्प समाधि के 4 दोष भी होते हैं, 4 विघ्न भी होते हैं, विघ्न चतुष्ट है। इसमें लय होता है, लय क्या होता है, तो लय आदि अखंडल अवस्था अवलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा, चित्तवृत्ति की जो निद्रा होती है लय होता है, चित्तवृत्ति अन्य अवलंबनम। ठीक है, अब विक्षेप क्या होता है, विक्षेप होता है चित्तवृत्ति अन्य अवलंबनम, यानी अन्य विषयों में अटक जाना, चित्तवृत्ति अन्य विषयों में अटक जाना, ये अवलंबन विक्षेप होती है, चित्तवृत्ति अन्य अवलंबनम। कषाय क्या होता है, कषाय विक्षेप शक्ति का क्या होता है, राग आदि वासनया स्तब्धीकरण अन्न अनन अवलंबनम, राग आदि वासना में मतलब क्या होता है, अखंड वस्तु ब्रह्मा तक ना पहुँच पाना। अब रसास्वाद क्या होता है, रसास्वाद आता है अखंडल वस्तु अवलंबनम चित्तवृत्ति सविकल्प आनंद रसास्वाद, जब सविकल्प समाधि में ही आनंद प्राप्त करने लगे रसास्वाद होता है। अब इस तरह कहा गया अनेन विघ्न चतुष्टयन विरहित, जो निर्वात दीपवत जो चित्त होता है, ये कैसे, यथा दीपो निर्वातस्थो है संगते स उपमा स्मृति। ठीक है, ये सविकल्प समाधि में हाँ ठीक है, यानी इसको कहते हैं अनेन विघ्न चतुष्टयन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवत अचलम सद अखंडम चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्प समाधि, ये तब निर्विकल्प समाधि बनती है। अब आता है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का लक्षण क्या है, जीवन मुक्त, जीवन मुक्तो नाम स्वरूप आखंडल ब्रह्म ज्ञानेन तद बाधन द्वारा स्वरूप अखंड ब्रह्मांड साक्षात्कृते अज्ञान और उसके कार्य संचित कर्म संशय विपर्य आदि और अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा है। और ये क्या होता है, ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म विषय अज्ञान का बात होने के कारण अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और अज्ञान के कार्य कौन कौन, संचित कर्म संशय विपर्य आदि का नाश हो जाने पर क्या होता है, बंधनों से रहित होता हुआ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन को प्राप्त करता है। अब इसमें कहते भी हैं कि क्या कह रहे हैं कि मुंडोपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परावर यानी ब्रह्म के प्राप्त हो जाने पर सारे संशय नष्ट होते, सारे प्रारब्ध कर्म क्षीयन्ते हो जाते हैं। स चक्षुरा सकर्णो अकर्णा, ये मुंडोपनिषद में वेदांत में कहा गया है। अब शंकराचार्य ने भी ऐसे ही कहा है, कहाँ कहा है, शंकराचार्य ने कहा है सुसुप्तो अपि योना जागृति, शारीरिक उपदेश शास्त्री में कहा है शंकराचार्य ने, मुंडकोपनिषद में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं सुसुप्तो यो अपि न, ये उपदेश शास्त्री में कहा गया है कि सुसुप्तो अपि यो न जागृति। ठीक है, और
द्वयम च पश्यन्नपि न च अद्वैता, करते हुए भी नहीं करता है, तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रिय, करते हुए भी वो निष्क्रिय रहता है। स आत्मविन्याय इति मे निश्चय, ऐसा मेरा निश्चय है। जीवन मुक्त में ब्रह्मज्ञानी जो आत्मज्ञान से पूर्व आहार विहार आदि परंपरा के शुभ वासनाओं का क्रम जारी रहता है, शुभ अशुभ दोनों के प्रति उदासीन रहता हुआ, क्या कहा गया, इसीलिए क्या कहा गया है, बुद्धा अद्वैत सत्व से यथेष्ट चारण यदि शुनः तत्र दिशाम च एव भेदौ अशुचि भक्षणे ब्रह्मवित्त मन तद उक्तम यथा मुक्तवा सह आत्मज्ञो न चेतरः, यानी जीवन मुक्त अभिमान रहित ज्ञान के साधन द्वारा यथेष्ट आदि सद्गुण अलंकार के समान अनुवर्तित रहता है। कहा भी गया है, उत्पन्न आत्म अवबोध से और ह्यः द्वेष्टत्व आदयो गुणा, यानी ईर्ष्या का अभाव, द्वेष आदि ईर्ष्या का अभाव, अयत्नो ने बिना यत्न के, भवती न च साधन रूपणा, साधन रूप भी नहीं। अब आता है बहुत कहने से क्या लाभ, जीवन मुक्त केवल शरीर की यात्रा का एक प्रयोजन है और प्रारब्ध फलों को अनुभव करता हुआ अंत कारण से प्रारब्ध कर्मों के क्षय हो जाने पर, परब्रह्म में प्राण के लीन हो जाने पर और उसके संस्कारों में विनष्ट होने से परम कैवल्य और आनंद सभी प्रकार के जीवन मुक्त अखंड ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। न तस्य उत्क्रमणानि तथैव समलीयन्ते विमुक्तश्च विमुक्ताय, क्या भी कहा गया विदेह मुक्ति के बारे में, न तस्य प्राण उत्क्रमण, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अत्रैव समलीयते, यहीं पर लीन हो जाते हैं। विमुक्त यही जीवन मुक्त है, यही सद्गुण है, जीवन अखंड ब्रह्म में स्थित होता है। क्या है, वेदांत में 6 मानते हैं प्रमाण, पाउस अर्थापत्ति अभाव, उत्पन्न से द्वेष्ट गुणा अयत्नतो भवति साधन रूपणा, जीवन प्रभाव में